वेलकम बैक स्टूडेंट एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो देखो, एक सेंटेंस होता है, उसमें डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उनकी फंक्शन की बुनियाद पर हमने उनको क्लासीफाई कर दिया, कैटेगरीज में बना दी। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, यानी कि नाउन का एक अपना फंक्शन हो रहा है। ठीक है, उस वर्ड का एक अपना फंक्शन को हमने नाम दे दिया नाउन, एक और कोई वर्ड है उसको अपना फंक्शन को नाम दे दिया हमने प्रोनाउन। इस तरह हमारे पास टिपिकली 8 ही हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। हम आर्टिकल को किसी और लेक्चर में देखेंगे। ओके, अच्छा, तो सबसे पहले देखते हैं नाउन क्या है। तो किसी भी वर्ड, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट और डिस्क्राइब अ थिंग, पर्सन, ठीक है, वो क्या कहलाएगा मेरे पास, और एनी आइडिया, वो क्या कहलाएगा, वो नाउन कहलाएगा। ठीक है, जिस तरह मैं कह देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं कि अली इज माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो अली क्या है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो यहाँ पे जो अली है एक नाम यूज हुआ है बंदे का। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, एक पर्सन को डिस्क्राइब कर, रिप्रेजेंट्स करवा रहे हैं यहाँ पे। तो अली क्या है, मेरे पास नाउन है। ओके, फिर इसी तरह हम अगर नेक्स्ट देखें, कह देता हूँ मैं, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस्लामाबाद हो गया। ठीक है, कोई सिटी हो गई। ठीक है, ये पेन हो गया। ठीक है, प्लास्टिक पेन हो गया, ये बोर्ड हो गया। ठीक है, चेयर होगी, जितनी भी चीज़ें, थिंग्स के नाम हो गए। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो नाउन ही कहलाएगा। इज इट क्लियर हो गया? हम टाइप्स को भी देखेंगे नाउन के, लेकिन अपकमिंग लेक्चर में इसे हम सिर्फ ब्रीफली देख रहे हैं कि है क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट हमारे पास प्रोनाउन। तो जो नाउन की जगह एक चीज़ यूज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन, ताकि हम अवॉइड कर सके रेपिटेशन को। जिस तरह मैं कहता हूँ अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, फिर मैं बोलता हूँ कि अली इज़, फिर मैं देखो अली लगा रहा हूँ, अली इज़ 12 ईयर्स, ठीक है, ओल्ड। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ अली, दोबारा से मैंने अली यूज़ कर दिया कि अली इज़ इंटेलिजेंट। ठीक है, उसकी क्वालिटी बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, अली इज़ इंटेलिजेंट एंड ब्रेव। ठीक है, तो मैं इसकी क्वालिटी बता रहा हूँ कि वो इंटेलिजेंट भी है, ज़हीन भी और बहादुर भी है। अच्छा, बार बार अली आ रहा है, ये बहुत अजीब हो रहा है। ठीक है, तो हम अवॉइड करेंगे नाउन बार बार ना आए, तो उसकी जगह हमने एक और चीज़ यूज़ कर दी, प्रोनाउन। हम इस अली को रिप्लेस कर देंगे ही के साथ। अगर लड़की कोई होती है यहाँ पे तो हम शी लगाते, ढेर सारे होते दे, हम होते तो वी। ठीक है, तो इस सब क्या होते हैं, ही, शी, ठीक है, इट, ठीक हो गया, दे, ठीक है, वी। ठीक है, तो ये सब मेरे पास क्या है, मेरे सब प्रोनाउन, ताकि हम बार बार अली ना यूज़ करें। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एडजेक्टिव। अगर नाउन और प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन के अंदर कोई चीज़ एडिशन करेगा तो वो क्या कहलाता है, वो एडजेक्टिव कहलाएगा। ओके, लेट्स सी बॉयज, देखो इसी वाले को ले लो, अली इज इंटेलिजेंट एंड ब्रेव। तो अली इंटेलिजेंट भी है और ब्रेव है, इनकी उसकी क्वालिटी बता रहा है। किसकी बता, देखो कह रहा है अली इंटेलिजेंट है और ब्रेव है। कौन इंटेलिजेंट और ब्रेव है? अली इंटेलिजेंट ब्रेव है। तो यही तो बता रहा हूँ मैं, एडजेक्टिव क्या बताता है, इंफॉर्मेशन में एडिशन करेगा। किसकी, नाउन या प्रोनाउन। अगर अली की जगह यहाँ ही होता तो फिर क्या कर रहा है, ये इंटेलिजेंट एंड ब्रेव जो है ही, यानी कि प्रोनाउन के अंदर इजाफा कर रहा है कि वो जो है वो इंटेलिजेंट भी है और ब्रेव भी है। तो यहाँ इंटेलिजेंट और ब्रेव क्या, उसकी क्वालिटी बता रहा है। फिर से हमारे पास एडजेक्टिव में क्वांटिटी बताता है, शेप बताता है, साइज बताता है, उसको हम देखेंगे। कलर बता रहा है, वो हम आगे जाके उसकी टाइप्स में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन के जो होता है उसमें क्या कर रहा होगा, इजाफा कर रहा होगा उसकी इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, एडिशन दे रहा होगा, जिस तरह ये एग्जांपल दे दी मैंने यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ब। वर्ब क्या है, वर्ब कोई भी एक्शन। जिस तरह अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सीख रहे हो, आप लिख रहे हो, आप सुन रहे हो, तो ये सब क्या एक्शन है। आप खेल रहे हो तो ये क्या, ये एक्शन है। तो अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ, यहाँ पे वर्ब क्या है, मेरे पास एक्शन को बताता है, दो चीज़ों को बताता है बच्चों, एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है। जिस तरह मैं कहता हूँ, फर्स्ट हम यहाँ देख लो एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ आई एम टीचिंग, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एंड यू गाइस, ठीक है, यू आर लर्निंग, आप क्या कर रहे हो, आप सीख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ ये एक्शन हो रहा है, मेरा पढ़ाना, टीचिंग, और आपका सीखना। तो ये मेरे पास क्या है, ये वर्ब है, ये एक एक्शन है। ओके, और स्टेट ऑफ बीइंग भी बताता है। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब ये है कि आई एम टीचर, मैं टीचर हूँ। तो यहाँ पे अब की बार ये जो एम है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसको हम जब टेंसेस करेंगे तब देखेंगे। यहाँ पे ये भी क्या हो रहा है, किस्म का हेल्पिंग वर्ब भी हो रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर मैं कहता हूँ आई एम डॉक्टर या आई एम टीचर, ठीक है, एंड यू आर स्टूडेंट, तो आई एम जो है आपकी बारी, जो एम है ना, ये मेरे पास क्या हो रहा है, ये मेरे पास मेन वर्ब है। जिस तरह यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब था, ये हेल्पिंग वर्ब था। अब की बार ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, अब ये मेन वर्ब है, क्योंकि वो स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है कि जो बंदा है वो क्या है, वो टीचर है। और टीचर क्या हो रहा है, वो इसका बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है कि वो बंदा क्या है, वो टीचर है। ठीक है, इसका प्रोफेशन बता रहा है वो यहाँ पे। तो ये क्या है, मेरे पास ये एडजेक्टिव हुआ, टीचर के एडजेक्टिव है। मैं कहता हूँ आई एम इल, तो यानी कि वो क्या, इल है, इल है, यानी कि वो क्या, ये जो इल है ये तो एडजेक्टिव हुआ यहाँ पे कि वो इल है। लेकिन ये जो एम है ये उसका स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, ये मेरे पास मेन वर्ब है यहाँ पे। तो वर्ब क्या करता है, स्टेट ऑफ बीइंग बताता है, वो किस हाल में है वो चीज़, और दूसरा क्या बता रहा होता है, मेरे पास एक्शन बता रहा होता है। क्लियर होगा? तो वर्ब भी होगा। हम देखते हैं एडवर्ब को।
एडवर्ब क्या है। तो कीप इन माइंड, जो एडवर्ब होता है वो मॉडिफाइज करता है, वो इंफॉर्मेशन ऐड करता है, या तो वर्ब के अंदर ऐड करेगा इंफॉर्मेशन, या एडजेक्टिव के अंदर ऐड करेगा, या फिर एक और एडवर्ब के अंदर क्या करेगा, इंफॉर्मेशन ऐड करेगा। जैसे कि एग्जांपल देखो तो समझ जाएगी। मैं कहता हूँ शी रन्स, वो भागती है, ठीक है। अभी क्या है, ये मेरे पास प्रोनाउन हुआ, ये वर्ब हुआ कि वो भागती है, एक्शन हुआ ना भागती है, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ वो भागती तो है लेकिन क्विकली, तेज भागती है, तो शी रन्स क्विकली। अब ये वर्ब था, क्विकली ने इसके अंदर इजाफा कर दिया, वर्ब के अंदर इजाफा कर दिया। तो पहली बात यहाँ पे मैंने बताया कि अ वर्ड दैट मॉडिफाई अ वर्ब, यानी कि मॉडिफाई कर रहा है, इंफॉर्मेशन में एडिशन कर रहा है वर्ब के अंदर। पहले वो सिर्फ भागती थी लेकिन अब मैंने कहा वो तेज भागती है, तो यहाँ उसने क्या कर दिया, इसमें इजाफा कर दिया। ओके, नेक्स्ट मैंने कहा कि वो एडजेक्टिव में भी इजाफा करेगा। जैसे कि मैं कहता हूँ शी इज एक्सट्रीमली टॉल, ठीक है। वो टॉल तो है लेकिन वो एक्सट्रीमली टॉल है, ठीक है। मैं खाली ये कहता हूँ शी इज़ टॉल, यानी कि जो टॉल था ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। एक्सट्रीमली फर्स्ट करो यानी लिखा, मैं कहता हूँ शी इज़ टॉल। तो टॉल क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है ना, उसका हाइट बता रहा है उसके, वो कितनी ऊंची है, ठीक है। तो वो क्या है, वो टॉल है, ये क्या है, मेरे पास एडजेक्टिव है। लेकिन जब मैंने यहाँ ये लगाया शी इज़ एक्सट्रीमली टॉल, तो इस एक्सट्रीमली ने एडिशन कर दिया, मॉडिफाई कर दिया इस टॉल को कि वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्या है, ऊंची है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये मेरे पास एडवर्ब है। यहाँ पे कौन सा एडवर्ब था, ये वाला एडवर्ब वर्ब में इजाफा कर रहा था, ये वाला एडवर्ब किस में इजाफा कर रहा है, एडजेक्टिव में इजाफा कर रहा है। तो अगर एडजेक्टिव समझ आई है तो ही ये बात समझ आई होगी आपको, ठीक है। तीसरी मैंने बात कही कि वो एक और एडवर्ब में भी इजाफा कर देता, जिस तरह मैंने कहा शी रन्स क्विकली, ठीक है। लेकिन अब मैं कहता हूँ यहाँ पे शी रन्स वेरी क्विकली, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कह देता हूँ, शी रन्स वेरी क्विकली, ठीक है। तो अब शी रन्स क्विकली तो था, ये क्या था, मेरे पास ऑलरेडी एडवर्ब था ना, लेकिन इस वेरी ने मजीद इजाफा कर दिया एक और एडवर्ब में। तो अब की बार ये जो वेरी है ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एडवर्ब है, उसने एक और एडवर्ब में क्या कर दिया, इजाफा कर दिया। ओके, बात आ रही समझ। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या करता है, कंजक्शन दो जुमलों को आपस में क्या करेगा, जोड़ेगा। इस तरह मैंने कहा था अभी पहले कि आई एम टीचिंग एंड यू आर, एंड जहाँ लगा ना, जो एंड लगा, एंड यू आर लिसनिंग और यू आर लर्निंग। तो जो एंड है इसने क्या किया, मेरे पढ़ाने को और आपके सुनने को आपस में जोड़ दी, इस चीज़ को हम बोलते हैं कंजक्शन, ठीक हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, मेरे पास कंजक्शन कहलाएगा। या मैं एक और अगर एग्जाम्पल ले लूँ यहाँ पे, जिससे मैं कहता हूँ आई लाइक टू रीड, मुझे पसंद, आई लाइक टू रीड बुक्स, ठीक है। एंड देखो ये एंड लगा, इसने जोड़ दिया, इस वाले जुमले को जोड़ा ये, एंड आई लाइक, और मुझे पसंद, आई लाइक टू इंजॉय वॉचिंग, ठीक है, मूवीज़। और मुझे मज़ीद क्या पसंद है, मुझे अच्छा लगता है मूवीज़ देखना, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास इस एंड ने इस और इस जुमले को जोड़ दिया। तो जब भी दो जुमलों को आपस में कोई चीज़ जोड़ती है, फ्रेज को, हमारे पास क्लॉज को, तो वो क्या कहलाता है, वो कंजक्शन कहलाता है। फिर हम इसकी टाइप भी देखेंगे, सबऑर्डिनेटिंग भी देखेंगे, कोऑर्डिनेटिंग भी देखेंगे, वो आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो यहाँ पे जो एंड है, इसने दो जुमलों को जोड़ा, ये क्या कहलाएगा, ये कंजक्शन कहलाएगा। हमारे पास और भी कंजक्शन, इस तरह मैं फॉर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज हो सकता है, सो हो सकता है, बट हो सकता है, ठीक है। ओके, तो ये मेरे पास सब क्या है, जब भी दो जुमले आपस में जोड़ते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, वो कंजक्शंस होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इंटरजेक्शन को भी देख लेते हैं। तो बच्चों इंटरजेक्शन कुछ भी नहीं है, ये सबसे ईजी है मेरे पास। इंटरजेक्शन क्या है, जब आप इमोशन, फीलिंग्स, ठीक है, उसने आपको छोड़ दिया और आप रोने लग गए, ठीक है, बच्चों की तरह रोना नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, जो आपकी इमोशंस के साथ जो लोग खेल जाते हैं ना, तो उन इमोशंस को जब आप ज़ाहिर करते हो, ठीक है, या हर दफ़ा दुख ही नहीं होता, अच्छी फीलिंग्स भी होती है, फीलिंग हर टाइम सैड नहीं होती, तो कुछ फीलिंग्स अच्छी भी होती है, ठीक है। जिस तरह का मैं आप एक मैच देख रहे थे और आपने कहा वाओ, ठीक है, मैं कहता हूँ वाओ, ठीक है, इट वॉज, आप अपने दोस्त को बता रहे हो यार बहुत ज़बरदस्त, इट वॉज अमेजिंग, ठीक है, अमेजिंग परफॉर्मेंस, तो बहुत ही बढ़िया किस्म की क्या थी, परफॉर्मेंस, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये वो हो रहा है, आपने या हुर्रा वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गया, फीलिंग्स का बता रहे, इमोशंस का बता रहे हो, ठीक है, या कोई फोर्थ हो गया, ठीक है, अफसोस कर रहे हो, तो वो जो इमोशंस का हम बताते हैं वो किस में आ जाता है बच्चों, वो मेरे पास इंटरजेक्शन में आ जाता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशन। देखो प्रेपोजिशन रिलेशनशिप बताता है नाउंस का प्रोनाउंस के साथ, या नाउंस का आपस में नाउंस के साथ। जिस तरह मैं आसानी से अगर बोलूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल कहता हूँ, द कैट, देखो द कैट इज
अंडर द बेड, ठीक है, तो क्या है, इट इज अंडर द बेड। अगर मैं यहाँ ये देखूँ तो ये जो बेड है मेरे पास इस वक्त, ये भी क्या है मेरे पास, ये भी एक नाउन ही है, ठीक है, बेड। कैट भी क्या है, ये भी एक नाउन है। उन दोनों का आपस में रिलेशन बता रहा है कि वो कहाँ पे है, तो वो बेड के नीचे है, अंडर द बेड है। इस अंडर क्या है, ये अंडर मेरे पास क्या है यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ये अंडर ने बताया, रिलेशनशिप बताया इसका नाउन का उस नाउन के साथ कि वो जो कैट थी वो अंडर द बेड थी। इससे अंडर हो सकता है, ठीक है, ऑन हो सकता है, इन हो सकता है, ठीक है, तो ये सारे मेरे पास क्या कहलाते हैं, प्रेपोजिशन कहलाएंगे। स्टूडेंट हम इन सब की टाइप्स को भी डिटेल में डिस्कस करने वाले आने वाले लेक्चर में। होपफुली आपको ये समझ आ गया, मैंने बहुत ही ब्रीफली और आसान तरीके से समझाया। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेशन में आगे पूछो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। #पीस आउट।